तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्ट्रीट में जा रहे हो और आपके पीछे कुत्ता पड़ गया हो? हाँ, सबके साथ हुआ है भाई, क्योंकि आप एक इंडियन हो तो आपके साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा। और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स इंडिया के सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या आप फॉरेन डॉग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हो इंडियन डॉग्स के बजाय? गली के कुत्तों को छोड़ के आप हाइब्रिड डॉग्स जैसे कि जर्मन शेफर्ड है और लैब्रा है, ऐसे डॉग्स ज़्यादा प्रेफर करते हो? तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन दादिश और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। तो जैसा कि इंडियंस के अंदर एक डर होता है कि जब वो डॉग को फीड करने जाएंगे तो उसके बाइट से उन्हें रेबीज़ हो जाएगा, उस हाथ ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग रेबीज़ से 1,22,000 डेथ्स हुई है इंडिया के अंदर। ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी डेथ हो जाएगी डॉग बाइट से ऑन द स्पॉट, पर ऐसा कुछ नहीं है। 10 से लेके 50 डेज़ तक आपको सिम्टम्स दिखेंगे और मतलब आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कीजिए इसके बारे में। हाथ ऑन द डॉग के बाइट के बाद आपको हाथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी दिखा गया है कि जब डॉग बाइट होता है तो पर्सन इतना आग बबूल हो जाता है डॉग के ऊपर कि उसे मारने लगता है और उसको ऑन द स्पॉट डॉग को मार देता है, इस मिथ के चलते कि वो मर जाएगा, उसको अपने सर्वाइवल से मारना हुआ। पर ऐसा आप ना करें, आप रेस्क्यू टीम को कॉल करें और उस डॉग को जल्द से जल्द रेस्क्यू कराएं, क्योंकि वो कैरी कर लेते हैं जो भी वाइल्ड डॉग्स होते हैं और उनको अच्छे से रखते हैं। तो आप ऐसा कुछ ना करें। इसमें स्ट्रीट डॉग्स इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम जब तक हम किसी को हार्म नहीं करते हैं ना, तब तक वो हमें वापस रिटर्न में हार्म नहीं करता है। इस मिथ के चलते कि वो हमें हार्म करेगा तो आप उस पर अटैक करोगे तभी वो आप रिटर्न पर अटैक करता है। तो कोई ऐसे आप पे अटैक नहीं करेगा, कोई डॉग आप पे चलते चलते आप पे भौंकेगा नहीं। जब उसे अनसेफ फील होता है तभी वो आप पे बार्क करता है स्ट्रीट के अंदर। क्या आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी डॉग की सेफ्टी के लिए बहुत सारे रूल्स भी निकाले गए हैं। उनमें से कुछ ऐसे रूल्स हैं कि आप किसी एनिमल को या फिर किसी डॉग को आप हार्म करते हैं तो 50 रुपये का फ़ाइन लगेगा आप पे, और आप सेकंड टाइम वही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं तो आप पे 100 से 150 तक का चार्ज लगेगा। मतलब किसी डॉग को आप सेकंड टाइम हार्म करेंगे तो 150 तक, इतना कम चार्ज। ये बहुत बड़ा लूप होल है इंडिया का, क्योंकि आप किसी को वापस हार्म करोगे तो इतना कम चार्ज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई इस पर इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। चलता रहना तो लोग सोचेंगे नहीं, हेजिटेट नहीं होंगे इसके बारे में और ऑन द स्पॉट डॉग्स को मारने लग जाएंगे। चलते चलते किसी डॉग को मार देंगे क्योंकि उनको डर है कि वो उन्हें बाइट कर लेगा। इतना कम फ़ाइन होगा तो ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है, मतलब कि गरीब लोग तो नहीं कर सकते, पर जो भी अमीर लोग हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं और चलते चलते उसे मार देंगे क्योंकि उनकी रुकावट में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। आपने सोचा है कि किसी ह्यूमन बीइंग को बैठा के उसे मारना, पीटना और साथ बहुत सारा अब्यूज़ करना, आजकल हमारे डॉग साथ भी ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर इंडिया के अंदर। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी डॉग को अब्यूज़ बहुत इजीली कर लेता है, उसे मार देता है और उसमें थोड़ी भी हेजिटेट नहीं होता है इसके अंदर। मुझे तो ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वो उसको बढ़ावा है या फिर बहुत बड़ा स्टेप है डॉग्स को सेव करने के लिए। डॉग्स इंडिया के अंदर सीवेज वाटर पीते हैं और जो भी घर का बचा कुचा खाना होता है जो बाहर फेंक दिया जाता है, जो कूड़े कबाड़े में से जो डॉग्स उठा के वो खाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये देखा जाए तो बहुत सारे डॉग्स ऐसे ही खाते हैं इंडिया के अंदर। और ज़्यादातर वायलेंस तो हमारे इंडिया के अंदर बच्चों के द्वारा देखा जाता है। जो बच्चे छोटे होते हैं वो डॉग को हार्म करते हैं, पत्थर फेंक के उसे, मतलब उसको पीछे पीछे भागते हैं और उसे भगाते हैं कि ये मुझे बाइट कर देगा, या फिर उसको परेशान करते हैं। बहुत ज़्यादा इंडियन डॉग्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उनकी तरह बुली किया जाता है। देखा जाए तो स्कूल के अंदर जो बच्चों को बुली किया जाता है ना, वैसे ही स्ट्रीट के अंदर बच्चे डॉग को बुली करते हैं। तो हम डॉग को सेव करने के लिए डॉग शेल्टर्स क्यों नहीं बनाते हैं? काऊ के लिए हम भी तो हमने काऊ शेल्टर्स बना रखे हैं ना। तो ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ काऊ को एज ए रिलीजियस एंटिटी बता के वोट्स देती है, इसलिए वो डॉग्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। देखा जाए तो लोगों ने डॉग्स और कैट्स को इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि उन्हें घर के अंदर लोनलीनेस फील हो रही थी, क्योंकि वो अपने जॉब से जाते थे तो इसलिए उन्हें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। तब से वो घर पे बैठे तो उन्हें डॉग्स और कैट को घर पे पालने का सोचा, इसलिए डॉग्स और कैट्स की अडॉप्शन रेट बढ़ गई थी उस टाइम पे।
पर जब से लॉकडाउन खुला था तो उन्हीं डॉग्स और कैट्स को बाहर छोड़ दिया गया उनके ओनर्स द्वारा। ये भी डेटा देखा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं था उनकी तरफ से और अपनी नीड थी तब तक तो उन्होंने डॉग्स को और कैट्स को यूज़ किया। और उसके बाद जब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो उन्होंने डॉग्स और कैट्स को बाहर छूट दिया, उनका नीड पूरा हो गया तो उन्होंने उनको यूज़ करना बंद कर दिया, जैसे प्रोडक्ट होता है उसे छोड़ दिया। तो ये भी बहुत बड़ी गलत बात थी कि जब तक उनको नीड थी तब तक उन्होंने यूज़ किया और उसके बाद फेंक दिया। वो एक लिविंग थिंग है, ना कि आप कोई नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है तो आप उसको यूज़ करके फेंक दोगे। गवर्नमेंट की तरफ से 3.5 करोड़ का बजट दिया जाता है स्ट्रीट डॉग्स के लिए। बहुत कम बजट है, क्योंकि इंडिया के अंदर स्ट्रीट डॉग्स इतने ज़्यादा है कि उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कर पाते और उन्होंने मतलब ज़्यादातर डॉग्स के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती। जो भी डॉग्स लवर है उनकी परसेंटेज भी इंडिया के अंदर बहुत कम है देखा जाए तो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्ट्रीट डॉग्स के बारे में सोचती नहीं है, गवर्नमेंट सोचती है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी निकाली है स्ट्रीट डॉग्स के लिए कि वो डॉग्स को हाइब्रिड करके और आउट ऑफ इंडिया जो भी कंट्रीज़ है उसमें एक्सपोर्ट करेंगे, और जो भी डॉग्स है स्ट्रीट उनको अच्छी लाइफ मिल सके और केयर कर सके कोई उनकी। सुना ही होगा कि जर्मन शेफर्ड है, लैब्राडॉग है, ये हाइब्रिड डॉग्स हैं। तो ये हाइब्रिड डॉग्स आते कहाँ से हैं? ये सब डॉग्स जैसे कि लैब्राडॉग जो अमेरिका के अंदर जो सिटी है लैब्रा, वहाँ से डॉग्स को एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर। और जर्मन शेफर्ड ये जर्मनिया होता है। हमें भी अपनी इंडियन डॉग्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, उन्हें हाइब्रिड करके एक्सपोर्ट करना चाहिए उनकी बेटर लाइफ के लिए। वो भी अपनी बेटर लाइफ चाहते हैं। देखा जाए तो इंडियन डॉग्स की जो पॉपुलेशन है 2012 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो डोमेस्टिक डॉग्स की पॉपुलेशन है 11 मिलियन और स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन है 17 मिलियन। तो देखा जाए तो जो स्ट्रीट डॉग्स है उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो डोमेस्टिक डॉग्स है 11 मिलियन। तो हमें भी हमारे डॉग्स को हाइब्रिड करके हमारे ही देश के अंदर वो डोमेस्टिक हाउसेस के अंदर उनको लेना चाहिए, क्योंकि जो भी हम आउट ऑफ इंडिया से डॉग को इम्पोर्ट्स करते हैं तो उसकी जगह हम इंडियन डॉग्स को ही क्यों नहीं हमारे घर में रखते हैं। तो जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इंडिया के, उनका नाम क्या होता है और वो कौन सी ब्रीड के होते हैं? उनका नाम होता है पराया डॉग्स। तो मेरे हिसाब से तो इसका नाम देखिए उसको पराया कर दिया है। मतलब पराया का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहते हो, उससे दूर रहना चाहते हो और दूर रखना चाहते हो, उस चीज़ को अपने साथ में रखना चाहते हो, उससे पराया कहा जाता है। और किसी चीज़ को दूर रख देना अपने से। इसीलिए देखा जाए तो ये डॉग्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही अवेयर होते हैं। जैसे कि आपकी गली के अंदर भी कोई लोग आते हैं तो वो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट बार्क करने लग जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं अपनी गली की सेफ्टी के लिए। हम देसी चौकीदार भी कह सकते हैं, और वॉचमैन रखने की भी कोई इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे वॉचमैन भी है गली के। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आपका ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब।